ये प्रदर्शन गलत लोगों के खिलाफ है। जो हुआ है वो गलत, कि जो भी फुले साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, या जो ये समझते हैं कि व्यवस्था संविधान से नहीं गोली से चलाई जा रही है, वो उन सभी लोगों को आमंत्रण है। देखिए, अगर बेटियों के साथ देने का परिणाम मौत है तो मौत मंजूर है। सरकार सिर्फ उनकी सुरक्षा कर रही है जो उनकी बात करते हैं, उनके सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। वो गाना सुना ना, मैं दिन को कहूँ रात तो मैं रात, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूँगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ, उसके लिए प्रतिनिधियों ने लेटर नहीं लिखे। ये लेटर लिखा गया है जो आरोपी हैं उनके साथ कोई किसी तरह की घटना न हो, उनका ध्यान रखा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। सच्चाई के साथ जो खड़ा हो उसका ये होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, ये फोटो है, नीचे के ऊपर के फोटो में 4 अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना की है, और इन चारों में से नीचे के फोटो में 3 अपराधी मौजूद हैं, 2 अपराधी कोई और है, और 1 अपराधी हो सकता है फोटो खींच रहा हो या वो कोई और हो। आप समझिए, उसी जगह की खींची हुई है। ये जब घटना घटित हुई उसके बाद की फोटो है। पुलिस ने जारी करी ऊपर वाली फोटो। ठीक, ऊपर की फोटो पुलिस ने जारी की, नीचे की फोटो उनकी सोशल मीडिया से उठाई गई है। सोचिए कि यानी कि हत्यारे और भी शामिल हैं, तो यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग सीबीआई ईडी पर जहाँ आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपको लगता है कि सीबीआई से इस जांच की निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, और अगर सीबीआई भी जो है पक्ष में जांच करने लगी तो देश नहीं बचता है, फिर देश का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि देश को बचाने वाली संस्थाएं अगर ये सब करने लगेंगी, कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो सही जांच हो जो शोषित वंचितों के लिए खड़ा होता है, जो इस देश की राजनीति का उभरता सितारा है, जिसको टाइम मैगजीन ने नंबर 1 का स्थान दिया है। भारत में अखिल इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको नाम आया है। जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 21 तारीख का आपका जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कितने लोग आने की संभावना है? देखिए, ये प्रदर्शन गलत लोगों के खिलाफ है। जो हुआ है वो गलत, कि जो भी फुले साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, या जो ये समझते हैं कि व्यवस्था संविधान से नहीं गोली से चलाई जा रही है, वो उन सभी लोगों को आमंत्रण है। न्याय के लिए जो लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उन सबको आमंत्रण है। अब इसमें कितने लोग आएंगे ये मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा नहीं बता सकता। खामोशी को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, जो हमला हुआ है पूरा चंद्रशेखर जी पे, समाज के होने के नाते कोई अगर ट्वीट आ जाता चंद्रशेखर जी के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखिए, चंद्रशेखर जी पर हमला प्री प्लान है, ये तो तय है। पुलिस की लिपापोती, मौजूदा सरकार का ना बोलना, लेकिन बहुजन समाज के तमाम नेता हैं, उनकी भी खामोशी रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन देखिए, और भी बड़े नेता हैं जो। देखिए, मेरा मानना ये है कि फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार नहीं चला पा रहे, हमें बताए, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर को दे सकता हाथ में, हम दिखाएंगे सरकार चलाकर कैसे चलती है। तो उनका फेलियर है, फेलियर ही नहीं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल भी है। कई लोग यूपी पुलिस का मॉडल देश भर में कहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा। आप उसी यूपी पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यूपी पुलिस का मॉडल दिखाई दे रहा है। अदालत में हत्या, पुलिस की सिक्योरिटी में हत्या, मीडिया की हत्या। एक साथी थे मुन्ना पासी, उनके घर में उनके अनाज तक में जहर डाल दिया, घर तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल गाड़ी छत तक तोड़ दी गई। ये जो है ना, ये पुलिस का मॉडल है। यहाँ पर जो है पुलिस का जो मॉडल है वो यहाँ की उस जाति समाज के लिए है जो तथाकथित कहना। हाथरस देखिए आप, और ऐसी तमाम इतनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं करूं तो पुलिस का मॉडल ये उत्तर प्रदेश का क्या, विश्व के किसी प्रदेश, किसी जिले, किसी गांव का नहीं होना चाहिए। आगे क्या रणनीति? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेंगे, धरने के माध्यम से, क्योंकि ये देश आंदोलन का देश रहा है। ये आंदोलन कर करके हमने अंग्रेजों को भी भगाया है। आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, अपने नेता की सुरक्षा की मांग करेंगे, और अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब है, सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि सुरक्षा दे सके, तो सरकार आप ही लोगों के माध्यम से बताए कि वो चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा नहीं दे सकती।
फिर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा करना जानते हैं। पहले भी हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई हम पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि पहलवानों का साथ दिया था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं चंद्रशेखर रावत जी। देखिए, अगर बेटियों के साथ देने का परिणाम मौत है तो मौत मंजूर है, मौत मंजूर है, लेकिन हर उस बेटी के साथ खड़ा हो जाएगा जिसके साथ गलत हो। कोई और मायावती जी की खामोशी पर क्या कहेंगे? बहन जी के अपने राजनीतिक कारण होंगे, वो क्यों खामोश है। हालांकि मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। देश के सभी नेता बोले, 2 ही नेता ऐसे हैं जो नहीं बोले। एक तो यहाँ के प्रधान है उत्तर प्रदेश के। क्या बहन जी को खतरा लग रहा है चंद्रशेखर जी? किसी दबाव में है बहन जी? अब देखिए, परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा होता है। परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा कोई हो सकता है। वो सीनियर लीडर रही है, हमारी समाज में काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी बात है। देखिए, परिवार में पिता जो होता है ना, पिता के बाद पिता की संपत्ति, पिता का कर्जा, पिता की ख्याति बेटे को ट्रांसफर होती है। वो शांत है अभी। अब देखिए, ये बहुत फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा ट्रांसफर होती रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई, साहब काशीराम ने चलाई, बहन जी ने चलाई, आज चंद्रशेखर आज़ाद भाई चला रहे हैं, हमारी पूरी टीम चला रही है, और भी तमाम साथी चला रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से कुछ बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने बाद के समय के लिए रखे थे। अब से 2 साल पहले शस्त्र लाइसेंस की डिमांड की गई थी प्रशासन के लोगों से, लेकिन प्रशासन ने 3 हमले होने के बावजूद भी, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कुछ साथी रहते हैं जिनका कानूनी तौर पर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, जो सिंपल साधारण परिवारों के लोग हैं, उनके भी शस्त्रों के लाइसेंस प्रशासन ने नहीं किए। एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के सुरक्षित लोग जो अपराधी भी हैं उनको आप हथियार लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन जिनकी जान का खतरा है, जो सिर्फ लोकतंत्र की भाषा में आपको जवाब देते हैं, उनको आप हथियार मुहैया नहीं कराते हैं, लाइसेंस के हथियार। ये बड़ी शर्मनाक बात है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना। सरकार सिर्फ उनकी सुरक्षा कर रही है जो उनकी बात करते हैं, उनके सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। वो गाना सुना ना, मैं दिन को कहूँ रात तो मैं रात, तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूँगा। तो यही हालत है, जो उनके कहने से दिन को रात कह देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उनको लोकतंत्र का सही मतलब बताते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि कोई भी घटना लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, या फिर यहाँ के आईपीसी के हिसाब से चलनी चाहिए, उसको आप अपने हिसाब से चलाते हैं, ये गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ना जाने कितने अनर्गल बातें हमारे साथियों को, सीनियर लीडरशिप को कह रहे हैं। हमारा किसी विशेष जाति से कोई द्वेष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई अगर अपराधियों का संरक्षण करेगा, जैसे हाथरस में सवाई हुई, कोई अपराधियों का संरक्षण करेगा, जैसे जालौर में सवाई हुई, कोई संरक्षण करेगा, जैसे कुछ साथियों ने हत्या का प्रयास किया, वो नाकाम रहे, उनके पक्ष में लोग बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा है। और ऐसे लोग जो सही को सही नहीं इस देश के अंदर कह सकते, सही को गलत बताकर पेश करते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश के लिए खतरा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप उन लोगों को लाइसेंस मुहैया कराइए जिनको जान का खतरा है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ अन्य भी राजनीतिक दलों के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, ईडी की जांच बैठाई जा रही है, फलानी जांच बैठाई जा रही है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। ऐसे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे 4 गुना ताकत में यहाँ पर लोग आएंगे। आप देखिएगा इस आंदोलन को बचाने के लिए आएंगे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बचाने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए, ये एक पत्र है जो बीजेपी के पूर्व विधायक ने लिखा, जो जेल में आरोपी बंद है, उनकी सुरक्षा को लेकर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ, उसके लिए प्रतिनिधियों ने लेटर नहीं लिखे। ये लेटर लिखा गया है जो आरोपी हैं उनके साथ कोई किसी तरह की घटना न हो, उनका ध्यान रखा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।